हेलो और वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सबका ही जो 10th का कोर्स है वो अब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया होगा। बाकी जो हम अपने इस सीरीज़ में लेक्चर सीरीज़ में अभी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। आज हम उसी में कंटिन्यू करेंगे आगे और देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें आगे वर्क करती हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक उससे पहले आता है जब हम बात करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बेटा जब हम इस चैप्टर में कंटिन्यू कर रहे थे तो हमने प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी। प्रॉपर्टीज़ में हमने सिंपल क्या देखा था कि भैया कोई भी जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपके नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, वो कहाँ पर जाके इमर्ज होंगी या कहाँ पर जाके वो एंड अप होंगी? साउथ में। इसके बाद हमने दूसरी बात क्या देखी थी कि द लाइंस आर क्लोजली एंड कंटिन्यूस कर्व्स, की जो लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है बट वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं जब तक कि वो दो लाइनें अलग अलग मैग्नेट से ना प्रोड्यूस हो रही हो। ठीक है, तीसरी बात हमने कही थी कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, वही कि हमने इसको मिक्स तो ये नहीं होती हैं किसी भी चांस में और ये इंटरसेक्ट भी नहीं होंगी, ये सब चीज़ें देखी थी। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है आपकी बुक्स में, अगर कोई आपका फ्रेंड या आप जो भी रिफ्रेशर कंटिन्यू करें उसमें एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंटेड टू नॉर्थ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेट। कि जो भी आपका मैग्नेट है अगर मैं उसको लूज मतलब एक ईजी से थ्रेड से मैं उसको टांग दूँ या मैंने उसको फ्रीली सस्पेंड कर रखा है, उस टाइम पे भी वो आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कब? जब उसके आसपास कोई और दूसरा मैग्नेट है या नहीं है। दूसरी बात कि द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट, और दूसरी बात कि जो हमारी अर्थ है वो अपने आप में भी एक एज अ मैग्नेट ही काम कर रही है। ठीक है, विच कॉज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये अर्थ है, मतलब अगर हम इसका एक डायग्राम बना के इसकी कोशिश करें समझने की कि जो ये अर्थ है यहाँ पर अगर हम एक मैग्नेट रख दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम मैग्नेट रख दें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो भी डायरेक्शंस हैं मैग्नेट है, जो अर्थ है वो इस तरीके से, हमें क्या लगता है कि जो अर्थ है वहाँ पर नॉर्थ ऊपर होगा साउथ नीचे होगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अपोजिट हैं। वो कैसे हैं? वो अपोजिट है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे शो करता है, साउथ डायरेक्शन यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि द शेप ऑफ अर्थ ऑफ मैग्नेट फील्ड रिजेंबल दैट एन इमेजिनरी बार मैग्नेट। तो जो इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है जो कि इसके बिल्कुल बीच में प्लेस है। ठीक है, उसके बाद ऑफ अ लेंथ ऑफ 1/5 ऑफ अर्थ डायमीटर बरेड एट इट्स सेंटर। और जो ये हमने मैग्नेट बनाया ये हम क्या रिजेंबल करते हैं कि 1/5 है, 1/5 है अर्थ के डायमीटर का, अर्थ डायमीटर। ये बात समझ आ गई आपको कि ये इसका 1/5 है। दूसरी बात कि और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से बनी हुई है। नेक्स्ट बात हमारी क्या निकल के आती है इसमें कि द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री। कि जो इसकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इंक्लाइन हो रखी है 15 डिग्री पे। कितने डिग्री पे इंक्लाइन हो रखी है? 15 डिग्री पे इंक्लाइन है, इंक्लाइन। ठीक है, ये बात। इसके साथ विद जोग्राफिकल एक्सिस, जो इसकी जोग्राफिकल एक्सिस है उस पर ये कितनी डिग्री? 15 डिग्री इंक्लाइन हो रखी है, मतलब सीधी उस पर 15 डिग्री इंक्लाइन हो रखी है मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ आ गई। तो और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसका करंट का, द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट
यानी कि विच इज़ फ्लोइंग इन अ लिक्विड कोर ऑफ एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अब हुआ क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को समझते हैं हम कि जब मैं बात कर रहा हूँ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ ये हुआ क्योंकि जो अर्थ का कोर है वो तो मोल्टन स्टेट में है, और वहाँ पर जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उसकी वजह से पूरा हमें देखने के लिए मिल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये बात समझ आ गई। इसके साथ जो ये पूरा अर्थ है ये कैसे काम करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करते हुए हमें दिखता है। क्लियर होगी इतनी बातें, दोबारा रिपीट करते जो हमने समझा। पहली बात कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये रिजेंबल करते हैं कि जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ है उसका अपोजिट डायरेक्शंस किसकी रहेंगी, इसके मैग्नेट की, जो हम एक लेट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि उसका अगर हम बात करेंगे वो कितना बड़ा है, जो हम मान के चलते हैं कि वो 1/5 है उस अर्थ के डायमीटर के, ठीक है। और तीसरी बात जो हमने करी कि कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये बात समझ आ गई। एक छोटा सा टॉपिक था रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम इसमें आगे चल रहे हैं जहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कि जहाँ पर हम जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसको देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक दो टॉपिक ही आपको इसमें लेके चलूँ, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस ना बने, जिससे कि हेल्प क्या होगी, आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करके भी देख सकते हैं और उसमें आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है, कब, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर। ये बात ध्यान रखनी है बेटा, और जो हम बात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली 10th में, ये चीज़ें आपको पेपर में दिखेंगी। तो कोशिश करना कि जब भी जो भी चीज़ हम यहाँ पर समझ रहे हैं उसको अपनी बुक से ज़रूर फॉलोअप करना, और जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करें एक बार, ठीक है, जिससे कि आप उसकी टर्मिनोलॉजी भी यूज़ कर पाएँ और आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हम ये टॉपिक देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसमें होगा क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो कैसी होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह होंगी। मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर है, हमने उसको एक एग्जाम्पल कर लिया कि एक हमारे पास कोई सीधी वायर है, ठीक है। अब जब हम इस पर बात करेंगे कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे, कि सबसे पहले एक मिलेगा बहुत पास, दूसरा मिलेगा उसके मतलब इसके पीछे से जा रहा है, ठीक है, फिर मिलेगा इसके बाहर से, ठीक है। ऐसे हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे इसके चारों तरफ। होगा क्या, उससे हमने क्या बात करी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे विच हु सेंटर लाइज ऑन द वायर। अब इसका जो सेंटर है इन सारे सर्कल्स का, वो कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, सिंपल सी बात, लाइज ऑन द सर्कल द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी, जो मैग्नीट्यूड है और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें हमने समझनी है बेटा, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, हम इसको जब बात करेंगे तो हम इसको किससे रिजेंबल करेंगे, बी से रिजेंबल करेंगे, ठीक है, ये बात। और जब भी ये जो करंट है ये पास होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला पॉइंट क्या था कि जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर है उस पर करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर कंसेंट्रिक सर्कल्स के थ्रू हम दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी,
मतलब कि जो बी होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के, यानी कि किसके, करंट के। ये बात समझ आ गई आपको। दूसरी बात हम क्या कहते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ा रेडियस, ठीक है, उतना, मतलब कोई चीज़ है कि हमारे पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, ठीक है, तो उसके इन्वर्सली हो जाएगा, करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर उतना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर होगा उतना कम उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो बताता हूँ आपको कि इसका रेडियस कम है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी अंदर वाले से कम होगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी कम है, इसके कंपैरिजन में तो कम है, और बाहर पे ज़्यादा कम होगी, क्योंकि रेडियस बढ़ता जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती जाएगी, और अगर रेडियस कम होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। मतलब B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये बात समझ आ गई, 2 पॉइंट हमने समझे। तीसरी बात जो हम करेंगे वो है कि जब कभी भी हम इसको किस तरीके से ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो आपका करंट है वो बहुत कम है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसको इन्होंने और कैसे डिफाइन कर रखा है इसको समझते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट अ पॉइंट विच इज़ नियरली टू द कंडक्टर एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है कि जब भी मैं रेडियस देखता हूँ तो जितना पास रेडियस छोटा होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जितना रेडियस बड़ा होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। दूसरी बात, इसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है आर के मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ स्ट्रेट वायर इज नोन एज, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट इज कॉल्ड ऑब्टेन्ड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मतलब हम क्या करेंगे कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, अब मैंने यहाँ पर ये तो बोल दिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि हम अपने अंगूठे को ऐसे रखेंगे, नीचे की डायरेक्शन में रखेंगे और अपनी फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं ये भी उसी डायरेक्शन में चल रहा होगा। मतलब यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, तो ये आगे की तरफ जा रही होंगी, मतलब ये इस तरीके से जा रही होंगी सारी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमने क्या बोला, दोबारा सुन लो कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ स्ट्रेट वायर, कि वो किस तरीके से जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो थंब है मेरा ये करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है। मतलब अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है करंट, इसमें जो आई है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो इस तरीके से, मतलब लेफ़्ट टू राइट बनेगी। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत कि मैक्सवेल क्या बोल रहा है। अभी हम मैक्सवेल को और अच्छे से समझते हैं कि मैक्सवेल क्या बोल रहा है, लेकिन इतनी बात आपको समझ आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आई होप। अब जो नेक्स्ट बात है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट बात में हम क्या देखते हैं कि हम मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है, उसको हम क्लियरली समझते हैं, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट आपको समझ आए मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, और यहीं पे से हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक निकलता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। क्या है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब जब हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की बात बोलते हैं तो यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, जो मैंने इससे पहले भी डिस्कस करा कि मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर तो ले लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर तो ले लिया, और मैंने ये भी बात कर ली कि भैया जो इसका जितना छोटा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को यूज़ करते हैं और हमारा थंब जिस डायरेक्शन में होता है करंट उस डायरेक्शन में जा रहा होता है, और हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में क्लोज होंगी उसके बाद उस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। ये बात समझ आ गई। अब इन्होंने इसको किस तरीके से समझा रखा है उसको देखते हैं। तो जब भी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अपने जो भी टॉपिक है
जैसे आप इसको पढ़ रहे हो तो वहाँ पर प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में भी आएगा आगे जाके। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कि सबसे आसान है कि मैंने थंब लिया, अपना फोल्ड करा, उसको मेरे को पता चल गया, ठीक है। और यही चीज़ ये सबसे ईजी है कि मैं ये पता लगा पाऊँ कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रही है। इट स्टेट्स दैट इफ़ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन अ ग्रिप ऑफ योर हैंड, मतलब कि मान के चलिए कि करंट है, ये एक वायर है, अब मैंने इसको ऐसे होल्ड करा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ऊपर की साइड जा रहा है और यहाँ पे करंट ऐसे ऐसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर है और यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में होगा अगर ये ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। कि अगर मेरा जो करंट है वो ऊपर की साइड जा रहा है और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ ऐसे ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला कि इफ़ यू होल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन अ ग्रिप ऑफ योर हैंड इन सच अ वे दैट द स्ट्रेच्ड थंब ऑफ योर हैंड इन सच अ वे कि पॉइंटिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो आपका थंब है, दोबारा से वही वाली बात बोल रहा हूँ कि जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन को दिखा रहा है, आपके करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो जो आपका डायरेक्शन है, जहाँ पे आपकी फिंगर्स कर्ल हुई, वो किस चीज़ को दिखाएंगी? वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगी। ये बात समझ आओगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रूशो रूल भी बोलते हैं, कि मैक्सवेल कॉर्कशॉ रूल्स, कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं, इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल्स। तो ये तो बेटा आज हमने जो 2-3 टॉपिक देखे, छोटे छोटे टॉपिक थे। एक तो हमने बात करी सबसे पहले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, दूसरी हमने बात करी कि उससे रिलेटेड जो एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें करंट कैसे डेवलप होता है, और उसी से कनेक्टेड एक जो दूसरा टॉपिक हमने देखा जिसमें हम बात किसकी करते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में इसके हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। फिर हम स्ट्रेट में थे, अब हम सर्कुलर लूप में जाएंगे, फिर वहाँ पर समझेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे और अब आपसे कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगी या तो शॉर्ट्स कंटेंट मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हम डिस्कस करें तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।